नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। सुबह के 10 बज रहे हैं और बड़ी खबर के साथ हम इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बिहार में कल दूसरे चरण के तहत वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार का शोर भी कल शाम थम गया, लेकिन बयानबाजी का शोर जोरों पर है। अब बिहार में डबल इंजन वर्सेस ट्रबल इंजन की जंग की शुरुआत हो चुकी है और पीएम मोदी के डबल इंजन की सरकार और डबल युवराज वाले बयान पर आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने करारा वार किया है। लालू यादव ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए बिहार के नीतीश सरकार को ट्रबल इंजन की सरकार बताया। लालू ने जो ट्वीट कर कहा, आइए हम वो भी दिखाते हैं आपको। लालू यादव भले अपने बेटे के पास नहीं है, आरजेडी के पास नहीं है, इस वक्त जेल में है, हालांकि अस्पताल में भर्ती इलाज चल रहा है, लेकिन देखिए कैसे उन्होंने निशाना साधा। ये डबल इंजन नहीं, ट्रबल इंजन है। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव ने कहा, लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को वापस लाने के वक्त डबल इंजन कहां था। तो डबल इंजन नहीं, जिसका बार बार जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, बल्कि ये ट्रबल इंजन है, ये कहना है लालू प्रसाद यादव का। और चलिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी अमित कुमार और सौरभ कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। इसके अलावा दो और खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त चर्चा का हिस्सा बनेंगे। चितरंजन गगन जी हैं, स्पोक्स पर्सन आरजेडी, और साथ ही शंभुनाथ सिन्हा जेडीयू से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का सर। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। सौरभ, आप पटना में हैं और महत्वपूर्ण तो यह हो जाता है कि नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ये सब होता रहेगा, लेकिन जनता किसकी बातों पर विश्वास कर रही है? लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि डबल इंजन नहीं, ट्रबल इंजन है। इस पर जनता की प्रतिक्रिया क्या है, सौरभ ये बताइएगा। लेकिन जरा ये भी दिखा दें, एक और रिपोर्ट जो आई है करोड़पति उम्मीदवारों की, बीजेपी के 85% है, कांग्रेस की बात करें 83% करोड़पति उम्मीदवार हैं, 82% आरजेडी से आते हैं। लेकिन अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था, कैसे लालू प्रसाद यादव जो हमलावर हुए उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान क्या था। दरअसल छपरा की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, इस बार बिहार चुनाव में एक और जहां डबल इंजन की सरकार है, वहीं दूसरी ओर डबल युवराज हैं। उन्होंने इशारों ही इशारों में तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा था कि इन डबल युवराजों में तो जंगल राज के युवराज शामिल हैं। दरअसल पीएम मोदी ने डबल युवराज के बहाने तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा था। सुनवाते हैं आपको वो बयान हम। बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है, और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा 3-4 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, तो वहां भी ऐसे डबल युवराज बस के ऊपर चढ़ के, काली जैकेट पहन के गांव गांव हाथ हिला रहे थे, और उत्तर प्रदेश की जनता ये डबल युवराज को वहां पहचान गई थी, उनको घर लौटा दिया। तो वहां का एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया, अब वो यहां दोनों हाथ हिला रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में डबल युवराज का हुआ, वो ही बिहार में डबल युवराज और स्पेशली जंगल राज के युवराज का होने वाला है। तो डबल युवराज और एक तो जंगल राज के युवराज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान आपने सुना, एक बार फिर मैं परिचय करवा दूं। चितरंजन गगन जी आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शंभुनाथ सिन्हा जी हमारे साथ जेडीयू से है इस वक्त। इसके अलावा अमित कुमार मेरे साथ, मेरे सहयोगी सहरसा से, और सौरभ कुमार पटना से हैं। लेकिन सौरभ, सबसे पहले आपके पास इन बयानों पर जनता की प्रतिक्रिया क्या है, विश्वास किस पर?
जी बिल्कुल, जनता क्या सोच रही है फिलहाल यह कहना तो मुश्किल है, यह 10 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहली बार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार विधानसभा के चुनाव से दूर हैं, यानी चुनाव प्रचार से दूर हैं। लेकिन निश्चित रूप से वह शरीर से दूर हैं, लेकिन दिल और दिमाग से अभी भी वह बिहार चुनाव में ही मौजूद है। निश्चित रूप से कल जब नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि डबल इंजन की सरकार है बिहार में और डबल युवराज हैं, जो बिहार की जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस अपने सिंहासन से मतलब है। तो इसी पर पलटवार करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि यह डबल नहीं बल्कि ट्रबल सरकार है। यह लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहा है। जिस समय लॉकडाउन हुआ था, जिस समय लोग जो मजदूर थे वह बिहार आना चाह रहे थे, उस समय यह सरकार कहाँ थी? तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव ने एक सवाल खड़ा किया है। हालांकि जनता के बीच इसकी क्या प्रतिक्रिया है यह फिलहाल कहना मुश्किल है और इसका पता जरूर 10 नवंबर को पता चलेगा, जब जनता परिणाम के जरिए यह बताएगी कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। जी बिल्कुल, एक बार अमित का भी रुख कर लेती हूं। और अमित, प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा कि एक तो जंगल राज के युवराज हैं, लेकिन इस बार जो निकल कर आ रहा है, जिस प्रकार की भीड़ तेजस्वी यादव के जितनी सभाएं होती हैं, रैलियां होती हैं, उसमें देखने को मिलती हैं, ऐसा लगता है कि भरपूर सहयोग तेजस्वी के लिए है अगर भीड़ को पैमाना माना जाए तो। जंगल राज क्या भूल चुकी है बिहार की जनता, या फिर प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उनकी बातों पर भरोसा है? देखिए, एक बड़ा तबका है इस वोट बैंक में। अगर आप बात करें तो एक बहुत बड़ा युवा वोटर है जो कि 15 साल पहले नहीं था। तो ऐसा भी एक वोट बैंक है जो कि या सभा को नहीं देखा है। तो शायद ये भी वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी हो, नीतीश हो या तमाम बड़े नेता जो एनडीए के हैं वो बार बार जंगल राज की बात कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जंगल राज इस चुनाव में एक लोगों के जहन में है कि जब लोग बदलाव की बात करते हैं तो दूसरी तरफ ये भी बात करते हैं कि क्या बदलाव के बाद कहीं वही दौर तो नहीं आएगा। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी की रैलियों में भीड़ आ रही है, युवा वर्ग का समर्थन उनको जरूर मिलता दिख रहा है। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार अपनी रैलियों में कहा, जो डबल इंजन की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार भले 15 साल हो गए हों, लेकिन 2005 से लेकर 2014 तक जबकि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की तरफ से उस तरह का समर्थन नहीं था कि एनडीए के साथ जुड़े हुए थे नीतीश कुमार, इसीलिए दौरान काम नहीं हुआ। अब मोदी सरकार बनने के बाद करीब 17 में जब दोबारा वो एनडीए में शामिल हुए, सिर्फ 3 साल ऐसा रहा जब वो डबल इंजन की सरकार रही। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो काम तेजी से होगा। लेकिन निश्चित तौर पर जंगल राज एक मुद्दा है और प्रधानमंत्री हो या बीजेपी हो, वो इस पूरे मसले को लेकर लोगों को बताना चाह रहे हैं। तो उस तरह की बातों को लेकर चुनाव मैदान में देखिए, जैसे तरह के पत्ते बहुत कम लोग फूल रहे हैं। चाहे तेजस्वी के वोटर हो, वो एग्रेसिव वोटर है, लेकिन नीतीश कुमार के वोटर बड़ा साइलेंट वोटर है। तो ऐसे में बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। अभी थोड़ी देर बाद तेजस्वी की एक रैली भी यहाँ होने वाली है, जहां पर मैं जाके देखूंगा माहौल वहां पर क्या। लेकिन जबरदस्त भीड़ तो तेजस्वी की रैलियों में दिखने को मिल जरूर रहा है। बिल्कुल, और हम सीधा रुख करते हैं अब खास मेहमानों का। शंभुनाथ सिन्हा जी, ये क्या आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है? असमंजस में डाल रहे हैं आप लोग बिहार की जनता को। एक कहते हैं ट्रबल इंजन और आप पर निशाना साधा जाता है, जंगल राज के युवराज आप निशाना साधते हैं आरजेडी के ऊपर। तो ये आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है क्या? यानी किसी भी परिस्थिति में कहीं ना कहीं गिरना है? किसी तरह का भ्रम नहीं है बिहार की जनता के मन में। और मैं आपके माध्यम से मैं अपने आरजेडी के जो साथी हैं या राष्ट्रीय जनता दल से यह पूछना चाहते हैं कि यदि उनको अपने काम काज पे इतना विश्वास है तो जिस तरह से एनडीए और जनता दल यू सीना ठोक के ताल ठोक के यह बोल रही है कि हमने जो पिछले 15 वर्षों में जो विकास के कार्य किए हैं बिहार में, उसको और तीव्र गति से हम आगे लेते जाएंगे। और अगर हिम्मत है राष्ट्रीय जनता दल और उनके सहयोगी पार्टी में, तो यह बताएं कि उन्होंने जो 15 साल का राज किया है, क्या उसको तीव्र गति से ले जाएंगे? ऐसा जनता में कहने की उनकी हिम्मत है, उनको साहस है। इसी से पता लग जाएगा कि जनता में कोई भ्रम नहीं है। शंभुनाथ जी, कि उससे पहले एक सवाल, ये सवाल मैं पूछ लूंगी चितरंजन जी से, लेकिन पहले आपसे एक सवाल। ये क्यों है कि आप उन 15 सालों को जिनको आप जंगल राज कह रहे हैं उनकी याद दिलाकर वोट पाना चाहते हैं? आपके 15 साल के कार्यकाल में क्या विकास के वो काम नहीं हुए जिसके बूते आप वोट मांग पाए जनता से?
अब भी वो 15 साल क्यों गिनाना पड़ रहा है आपको? मैंने कहा हम लोग चुनाव में कभी भी अपने काम के आधार पे वोट मांग रहे हैं। ये पहली बार है कि कोई सरकार इतने विश्वास के साथ काम के आधार पर जनता के बीच में जा रही है। अब जहां तक पिछला याद दिलाने की बात है, तो यहाँ की जनता इतना त्रस्त हो चुकी थी, बिहार इतना सैकड़ों वर्ष पीछे विनाश के गड्ढे में चला गया था, तो उसका तो दुख जनता को, बिहार की जनता को अभी आगे भी रहेगा और वह बिहार के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में हमेशा अंकित रहेगा। उसको आप मिटा नहीं सकते हैं। लेकिन यह भी बात सही है कि हम अपने विकास के कार्यों के बदौलत जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के बीच में हमारे नेता यह विश्वास के साथ कर सकते हैं, गर्व के साथ कहते हैं कि हमने जो विकास कार्य पिछले 15 वर्षों में किए हैं, उसी विकास कार्य के बल पे आप मुझे फिर से तो जंगल राज क्यों कहना पड़ रहा है सर? बार बार जंगल राज की याद क्यों दिलानी पड़ रही है? बार बार जंगल राज की याद क्यों दिलानी पड़ रही है? इसलिए कि लोग को जो भ्रमित करने का साजिश किया जा रहा है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि यहाँ जो कुछ लोग साजिश कर रहे थे यह भ्रम फैलाने का कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू पूरी तरह एनडीए जो है, हम और वीआईपी, ये पूरी तरह एकजुट नहीं है। ये राष्ट्रीय जनता दल और उनके लोगों की एक साजिश चल रही थी, जिसका करारा जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है और जनता के बीच में अब कोई भ्रम नहीं है। ठीक है, हमने अपना चितरंजन जी, भारी तो नहीं साबित हो जाएगा जंगल राज की याद दिलाना? बिल्कुल भारी नहीं होगा। हम उसी भरोसे चुनाव में नहीं जा रहे हैं। हम जनता के बीच अपनी उपलब्धियों के भरोसे चुनाव में जा रहे हैं। सर, चितरंजन जी से मेरा एक सवाल है, भारी तो नहीं साबित हो जाएगा? एक और विकास के काम, दूसरी ओर जंगल राज की याद दिलाना। शंभू जी को चुप कराइए, उनकी बात में बहुत है। हाँ, वो चुप हो गया, आप बोलिए सर। सुनने की हिम्मत उनमें नहीं है। बोलिए बोलिए। मैडम, आपने सही सवाल किया कि अगर इनके पास कुछ था, कुछ कहने के लिए है, 15 साल के कार्यकाल जो इनका रहा, उसके बारे में कुछ अगर कहना रहता जनता के बीच में, तो 15 साल पहले के इतिहास के बासी पन्ना उलटने की जरूरत नहीं पड़ती। 15 साल में इन लोगों के पास कुछ नहीं है। डबल इंजन की सरकार जो कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहार की जनता को उनको बताना चाहिए था कि डबल इंजन की सरकार जब बिहार में बनी और जनादेश जो मिला था 2015 में महागठबंधन को, उसके पीठ में चूड़ा भोंककर नीतीश जी चले आए भाजपा के दूध में और डबल इंजन की सरकार बनी। कहा गया कि डबल इंजन की सरकार है, बिहार का विकास काफी तेजी से होगा। तो उनको बताना चाहिए उन बातों को क्या हुआ, उनको बोल बताना चाहिए था कि उन्होंने जो बोली लगाने का काम किया था बिहार का, बिहार के लोगों का मखौल उड़ाने का काम किया था। कितना चाहिए? 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 70,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ और 1,25,000 का जो पैकेज उन्होंने घोषणा किया था, वो पैकेज कहाँ खर्च हुआ, यह उनको बताना चाहिए था। तो वो भी जंगल राज की रट लगाने लगे। शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, एक नौजवान जो 21 साल का है और एक संवैधानिक पद पर है, नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद होता है, उस पर बैठा हुआ है और उस पर इस ढंग से मखौल उड़ाना, मजाक उड़ाना, बिहार की जनता इन सारे चीजों को देख रही है। शंभूनाथ जी, इस बात का जवाब दीजिए कि आखिर क्या नीतीश कुमार सामना नहीं कर पा रहे तेजस्वी यादव का? यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। मैडम, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के साथी ये बताएं। सर, मैं थोड़ा सा रोक रही हूं आप लोगों को, बीच में एक और खबर है वो भी बता दें पहले दर्शकों को, फिर इस सवाल का जवाब आपसे लूंगी। प्रधानमंत्री मोदी के डबल इंजन सरकार वाले बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी करारा हमला बोला है। अब से थोड़ी ही देर पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर डबल इंजन की सरकार है तो फिर बिहार में इतनी बेरोजगारी क्यों है? सुनिए। डबल इंजन को ट्रिपल इंजन, देखिए, ये बहस का मुद्दा जब तक परिणाम नहीं आएगा तब तक वो विश्वास नहीं करेंगे। हमें तो पूरा विश्वास है कि नीतीश जी की विदाई तय है और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है
और ये नीतीश जी को विश्वास हो जाएगा 10 तारीख। ट्रबल इंजन बोला है डबल इंजन को, और आप लोगों को जो उसको बोला है तो वाकई है नहीं। बिहार को कितना सताया गया, बिहार के मजदूर माइग्रेंट को तो अपराधी तक बता दिया था इस सरकार ने। तो ये वाजिब सवाल हैं जो कि तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। इन सवालों का जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिहार चुनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इसके साइड इफेक्ट शुरू हो गए हैं। बिहार में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रही जेडीयू एलजेपी की रस्साकशी अब एनडीए के भीतर भी दिखने लगी है। बिहार जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा है कि पार्टी अब एनडीए में एलजेपी की दोबारा एंट्री का विरोध करेगी। दरअसल एलजेपी ने बिहार में एनडीए से अलग हटकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि लोजपा प्रमुख चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान खाद्य आपूर्ति मंत्री थे। उनके निधन के कारण लोजपा कोटे से मंत्रिमंडल में एक सीट खाली है। और देखिए अशोक चौधरी ने कैसे निशाना साधा है। बिहार के संदर्भ में राजग में लोजपा की वापसी के प्रस्ताव का जेडीयू विरोध करेगी, स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है। जिस तरह से चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ विष वमन किया है, उसके बाद यह कैसे संभव है कि जेडीयू चिराग पासवान की एनडीए में वापसी का विरोध नहीं करे। अशोक चौधरी ये कह रहे हैं, कैसे संभव है कि चिराग पासवान की एनडीए में वापसी का हम विरोध न करें। वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।